सुप्रभात। कुंडेचा शिक्षण अकेडमी कांदिवली पूर्व 7वीं कक्षा के छात्र छात्राओं, आज मैं आपको करवाने वाली हूँ कविता। लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखिए, हाथ मिलाने से परहेज़ करना है। खेलते समय एक दूसरे से दूरी बनाकर रखनी है। दूसरों से चीज़ें लेने के बाद हाथ धोते रहना है और हाथ में मुंह डालने से पहले धोना मत भूलिए। हम करने जा रहे हैं कविता और उसके लेख कवि हैं हरिवंश राय बच्चन जी। 20वीं सदी के सबसे प्रसिद्ध कवि बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था, बापूपट्टी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में एक कायस्थ परिवार में। इनके पिता का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव और माता का नाम सरस्वती देवी था। बचपन में जैसे बच्चों को बुलाते हैं, बच्चन बच्चन कह के उन्हें पुकारते थे, जिसका अर्थ बच्चा ही होता है, लेकिन उनका नाम ही, सरनेम ही बच्चन पड़ गया। उनके दो बच्चे जिनको आप जानते हैं, अमिताभ और अजिताभ बच्चन, बहुत नाम कमाया उन्होंने। पत्नी उनकी श्यामा और तेज़ी बच्चन थी। उन्होंने हिंदी छायावाद में बहुत काम किया है। कविताएं उनकी रही हैं मधुशाला, लो दिन बीता, लो रात गई, किस कर में ये वीणा धर दूँ। तो ये बहुत ही सुंदर कविताएं हैं उनकी, जो हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा संबंधित थी और दिल से ये देश प्रेमी बच्चे थे। कहते हैं कि वक्त बदलना है तो खुद को बदलो, वक्त अपने आप बदल जाएगा। इसका अर्थ ये है कि इंसान का समय तब बदलता है जब वो अपने आप को खुद बदलना चाहता है। अक्सर देखा जाता है हमारे मन में बहुत सारी घटनाएं जो हैं वो आती जाती रहती है। जो पीछे हो चुका होता है उसके बारे में हम बहुत सोचते रहते हैं। इसका परिणाम क्या होता है कि हम वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पाते और ज़िंदगी जो कभी हमें हंसाती है, कभी रुलाती है, लेकिन जो आगे बढ़ने की चाह रखते हैं, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जैसे महापुरुष, वो जो भी काम करते हैं वो हमेशा दिल से और उस समय में रहकर करते हैं। आने वाली बाधाओं को सोचकर बैठते नहीं हैं। तो इंसान को क्या करना चाहिए? बस अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। तो आइए जीवन का यह पृष्ठ पलट मन कविता करते हैं। आपके जीवन की ऐसी कौन सी घटना है जिसे आप कभी भुला नहीं पाते, जो आपको बार बार याद आती रहती है? जैसे आपने पहली बार साइकिल चलाना शुरू किया, या आपने स्विमिंग करनी शुरू की, या आपने गाड़ी चलाई, या आपके जीवन में अभी कोरोना नाम की एक घटना जैसे सबके साथ बीती है। लेकिन पुरानी घटनाएं याद करने से हमारा वर्तमान बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है बच्चों। अक्सर देखा जाता है कि जो भी हमारे दिल में रहता है, पीछे दिनों की बातें, वो हमारे वर्तमान पर हावी होती चली जाती है। तो यहाँ पर कवि जो है हमें वर्तमान पर केंद्रित होने की सीख देता है, क्योंकि अगर हम स्मृतियों में ही, अगर हम अपनी यादों में ही उलझे रह जाएंगे तो हम अपने अनमोल जीवन के पलों को व्यर्थ करवा देंगे। जीवन का यह पृष्ठ पलट मन, इस पर जो थी लिखी कहानी, वह अब तुझको याद जुबानी। बार बार पढ़कर क्यों इसको व्यर्थ गवाता जीवन के क्षण, जीवन का यह पृष्ठ पलट मन। इस पर लिखा हुआ हर अक्षर जमा हुआ है बनकर अक्षर, किंतु प्रभाव हुआ जो तुझ पर, उसमें अब कर ले परिवर्तन। जीवन का यह पृष्ठ पलट मन। यही नहीं यह कथा खत्म है, मन की उत्सुकता दुर्दम है। चाह रही है देखे आगे, ज्योति जगी या सोया तम है। रोक नहीं तू इसे सकेगा, यह अदृष्ट का है आकर्षण। जीवन का यह पृष्ठ पलट मन। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही प्यारी कविता है हरिवंश राय बच्चन जी की स्मृतियाँ जो होती हैं, यादें जो होती हैं, वो हमेशा ही हमें दुख देती रहती है।
इसलिए हमें स्मृतियों में, यादों में नहीं अटकना है। ये बताने के लिए उन्होंने ये कविता बताई है। जीवन का यह पृष्ठ पलट मन, इस पर थी जो लिखी कहानी। जो भी अभी तक तुम्हारे साथ हुआ है वो एक कहानी बन चुका है, और वो तुझे ज़ुबानी याद भी है। हमेशा अगर तुझे याद करे तो वो तुझे बाय हार्ट ज़ुबानी याद रहेगी। लेकिन तुम अपने जीवन के अच्छे क्षणों को व्यर्थ क्यों गंवा रहे हो? इसलिए जीवन के ये पृष्ठों को पलटो, बदल दो। इस पर लिखा हुआ हर अक्षर, जो भी इस पर अक्षर लिखा हुआ है, यानी कि अब जीवन पर आप जो जो भी आप करते जा रहे हो, आप नई नई चीज़ें सीख रहे हो, नए नए विषयों के बारे में जान रहे हो, जीवन में जो जो घटनाएं हो रही हैं उनसे आप सीख रहे हो, वो एक अक्षर बन के रह जाती हैं, मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। उसका प्रभाव तुझ पर इतना ज़्यादा हो जाए, नहीं, ऐसा मत कर, क्योंकि अब इसमें कर ले परिवर्तन, अब इसमें बदलाव तू ले आ। इसलिए जीवन के ये पृष्ठ को तू पलट दे। मन, अपने ही मन को, अपने ही अंतर मन को समझा रहे हैं कि जीवन के इस पेज को, इस पन्ने को तू अब पलट दे। यही नहीं, यह कथा खत्म है, ये कहानी यही ख़त्म नहीं होती है। मन की उत्सुकता यानी बेचैनी जो है वो दुर्दम है। दुर्दम मतलब उसे दबाना बहुत ही मुश्किल है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। मन की जो बेचैनी होती है उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए ये आगे जानने की इच्छा तुम में होनी चाहिए, चाह रही है। देखिए, आगे आओ, देखने, आगे जानने की चाह रहनी चाहिए कि आगे ज्योति जली हुई है कि सोया तम है, कि अंधकार सो रखा है। रोक नहीं तू इसे सकेगा, क्योंकि ये अदृष्ट का आकर्षण है। अदृष्ट यानी जो दिखाई नहीं देता है, उसके बारे में जानने की तुझे बहुत इच्छा रहती है। अब आगे जानने की तुझे बहुत इच्छा रहती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन उसको जानने के लिए तुझे आज वास्तविकता में जीना पड़ेगा, क्योंकि आज की वास्तविकता ही तेरा आने वाले समय में तेरा बीता हुआ कल हो जाएगी। यानी जो आज है वो आने वाले समय का कल हो जाएगा। तो ये जो अदृष्ट है, जो हमें दिखाई नहीं देता है, उसका आकर्षण, उसका जो खींचने का वो है, एक अट्रैक्शन जो बार बार तुझे ये खींच रही है, वो तुम्हें ये बता रही है कि जीवन के इस पृष्ठ को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये स्मृतियाँ हमेशा हमें दुख ही देंगी। जो जीवन में पल बीत चुके होते हैं उनके बारे में सोचना बेकार है। इसलिए हमें कहाँ ध्यान देना चाहिए? वर्तमान पर। अगर हम एक पहाड़ पर खड़े हैं और हमारे सिर पर ऊपर से पत्थर गिर रहा है, तो हमें क्या लगेगा? ये पत्थर मेरे सिर को, मुझे कुचलता हुआ चला जाएगा। लेकिन आपको उस पत्थर को रोक के रखना है, परिस्थितियों से घबराना नहीं है। राइट? तो ये शब्दार्थ को याद कीजिए, कविता को भी याद कीजिए। व्यर्थ यानी बेकार, दुर्दम यानी जिसे दबाना बहुत मुश्किल है, अक्षर यानी कभी नष्ट नहीं होता जो चीज़। इस कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये कविता किस भाव से संबंधित है? अतीत की स्मृतियों के भाव से संबंधित है। अतीत में जो यादें हमारे पास इकट्ठी हो जाती है उससे संबंधित है। मन के कौन से पृष्ठ बदलने के लिए कवि कह रहा है? अतीत की स्मृतियों के पृष्ठ पलटने के लिए कह रहा है। याद करना है इस कविता को सस्वर। सस्वर मतलब आवाज़ के साथ, बोल बोल कर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस कविता को याद करें। जीवन का यह पृष्ठ पलट, मन को कह रहा है कि इस पेज को पलट, पीछे मत खोया रहे, आगे बढ़। लिखित अभिव्यक्ति करते हैं, यही नहीं यह कथा खत्म है, मन की उत्सुकता दुर्दम है, चाह रही है देखे आगे, ज्योति जगी या सोया तम है, रोक नहीं तो इसे सकेगा, यह अदृष्ट का है आकर्षण, जीवन का यह पृष्ठ पलट मन। ये पंक्तियाँ किसको संबोधित की गई हैं? व्यक्ति को, समाज को, अंतर्मन को या ज्योति को?
जी हाँ, हमारे अंतर मन को संबोधित की गई है। दुर्दम का अर्थ क्या है? जिसका दमन करना है या जिसको दबाना बहुत ही मुश्किल हो, उसे दुर्दम कहते हैं। ज्योति जगी या सोया तम है। या शब्द यहाँ पर कंजंक्शन है, समुच्चय आदि बोधक है। या भाव स्पष्ट कीजिए। मन की उत्सुकता दुर्दम है, मतलब व्यक्ति का मन हमेशा अतीत में ही गुम रहता है। उसे उसके अंदर कई तरह के नवीन भाव आते रहते हैं जो उसे भविष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। तो मन की ये उत्सुकता बड़ी ही दुर्दम है, जिसे दबाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। जमा हुआ है बनकर अक्षर। अक्षर यानी जो हमारे जीवन की अतीत की घटनाएं हैं वो अक्षर हो चुकी हैं, वो कभी भी नष्ट नहीं होंगी। वो हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित हो जाती हैं और हमारे जीवन पर हावी होती रहती है और हमारे वर्तमान को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती है। मन की चाहत क्या है? व्यक्ति चाहकर भी उसे क्यों नहीं रोक सकता। मन की चाहत है कि हमारा जीवन खुशहाल हो। अतीत की घटनाओं में बार बार जब हमारी चीज़ें अंकित हो जाती हैं तो हम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाते, परंतु आदमी को यह प्रयास करना चाहिए कि वह अपना समय भविष्य और वर्तमान में ज़ाया ना करे। कॉलम क और ख को मिलाइए और शब्दों को उनके अनेकार्थी रूपों से बताइए। अक्षर यानी वर्ण, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, अविनाशी, जो कभी खत्म नहीं होता, अक्षर है। तम यानी अंधेरा, पाप, राहु, क्रोध, ये सब तम है। तम मतलब अंधेरे है ये। हार मतलब सूर्य, पराजय को भी हार बोलते हैं और माला को भी हार बोलते हैं। मित्र, मित्राय नमः, सूर्य का ही नाम है, या दोस्त को भी बोलते हैं। विलोम शब्द बताइए। जीवन का विलोम मृत्यु, अधिक का विलोम कम। उपयोगी का अनुपयोगी। एक अनेक। आरंभ अंत। कोमल कठोर। क और ख को मिलाकर शब्दों को उनके अनेकार्थी रूपों से मिलाएं। तम, तम अंधेरा, पाप, राहु, क्रोध। अक्षर वर्ण, आत्मा, ब्रह्मा, मोक्ष, अविनाशी। हार पराजय और माला। मित्र सूर्य और दोस्त को कहते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर हम मन से चाहे कि हम हार गए तो मन ही हमें ये बताता है कि हम जीत भी गए। मतलब जो हमारी परिस्थितियाँ हैं वो बदलती रहती हैं, कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी जय होता है, कभी पराजय होता है। पर व्यक्ति वो है जो जय विजय लाभ हानि से उठ कर रहे। वैसे व्यक्ति के लिए उसे तरह तरह के अनुभव होते रहते हैं। कभी कोई व्यक्ति बहुत अच्छा बोलेगा आपको, कभी कोई व्यक्ति आपको ख़राब भी बोलेगा। तो हमें इसकी आदत रखनी चाहिए। ये हमारे जीवन के खट्टे बट्टे अनुभव हैं, जहाँ हर समय हमें खुशी नहीं दे सकती, कभी कभी नुकसान भी देती है, वैसे ही हर शाम हमें दुख नहीं देती। इसलिए जो वक्त है उसे अच्छे से जियो और अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा बढ़ते चले जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हम लोगों को ये कविता याद करनी है। इस कविता से संबंधित प्रश्नोत्तर अभ्यास भी याद करना है। आपको अपने वार्षिक महोत्सव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए, जो चीज़ें कहीं छूट गई हैं बार बार नहीं याद दिलाई जा सकती। धन्यवाद।